एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में खेल ढांचे को नई मजबूती देते हुए योगी सरकार ने एक अहम एमओयू साइन किया। यह समझौता गोरखपुर में लगभग 393 करोड़ रुपए की लागत बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए किया गया। समझौते के तहत स्टेडियम के निर्माण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 60 करोड़ रुपए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 30 करोड़ रुपए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 10 करोड़ रुपए खर्च करेगा। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा, जिसे 18 से 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य किया गया है। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी दे रहे पूर्वांचल को अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच। गोरखपुर में बन रहा विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम। सरकार और इंडियन ऑयल के बीच हुआ समझौता। खेल, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा नया आयाम। उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और ऐतिहासिक पहल की है। योगी सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से गोरखपुर में अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की प्रक्रिया तेज कर दी है। स्टेडियम के निर्माण को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी सरकार और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार खेलों को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में पूर्वांचल के गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने की तैयारी में है। 30,000 की क्षमता वाला यह क्रिकेट स्टेडियम होगा और पूर्वांचल के खेल और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में इसको माना जा रहा है। गौरतलब है कि गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिसकी कुल लागत 393 करोड़ रुपए है। इसी स्टेडियम को लेकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ यूपी सरकार ने अहम करार किया है। समझौते में तय हुआ कि गोरखपुर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए इंडियन ऑयल अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत धनराशि का योगदान देगा। समझौते के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 60 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 30 करोड़ रुपए का योगदान दे रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। गोरखपुर में भी एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी और जिसमें राज्य सरकार के साथ सहयोग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ही भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों देश के प्रतिष्ठित हमारे ऑयल कंपनियों ने अपना योगदान दिया, जिसमें 60 करोड़ का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, 30 करोड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने और 10 करोड़ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन सभी ने इसमें योगदान दिया और कुल 393 करोड़ रुपए की लागत से ईपीसी मोड पर गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। योगी सरकार के मुताबिक गोरखपुर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम क्षेत्रीय युवाओं के लिए शानदार अवसरों के द्वार खोलेगा। स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। योगी सरकार ने इस परियोजना को 18 से 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए बजट में भी भरपूर प्रावधान किया गया है। हम लोगों ने इसके लिए प्रथम किस्त भी जारी कर दी है। गत वर्ष और इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में धनराशि की व्यवस्था इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पहले से प्रावधानित कर दी गई है। हमारा प्रयास है कि 18 से 24 महीने के अंदर हम इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करके यहाँ पे क्रिकेट के साथ साथ अन्य स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। स्टेडियम में लगभग 30,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। विश्व स्तरीय पिच, आउटफील्ड और शानदार अभ्यास क्षेत्र होगा। हाई मास्ट फ्लड लाइट्स और आधुनिक ड्रेसिंग रूम बनाया जाएगा। रिकवरी सेंटर, उन्नत मीडिया और प्रसारण सुविधाएं मौजूद होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों में देश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिल रही है। सीएम योगी ने बताया कि यूपी की हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान तैयार किए जा रहे हैं। हर ब्लॉक के स्तर पर मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक बड़ा स्टेडियम बनाने का काम तेज गति से हो रहा है।
इस बार के बजट में प्रदेश के सभी 18 डिविजनल हेडक्वार्टर में स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने का प्रावधान किया गया है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में खेल शिक्षा का बड़ा केंद्र विकसित किया जा रहा है। वाराणसी में भी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, जिसे जून 2026 तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने कहा है कि कंपनी यूपी के विकास कार्यक्रमों में आगे भी सक्रिय भूमिका निभाती रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने से कई फायदे होंगे। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी संभव होगी। होटल, परिवहन और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। खेल आधारित रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पूर्वांचल में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम क्षेत्रीय विकास का बहुआयामी इंजन बनने जा रहा है। इस स्टेडियम के बनने से गोरखपुर समेत पूरा उत्तर प्रदेश देश के खेल नक्शे पर एक नई पहचान के साथ उभरेगा। प्रतिभा, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का संगम देखने को मिलेगा। गोरखपुर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को 2027 तक पूरा किया जाना है और इसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं इस क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिलेंगी। निश्चित तौर पर इस ऐलान के बाद से पूर्वांचल के खिलाड़ियों में उत्साह है और लगातार वो इस स्टेडियम के जल्द से जल्द बनने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने प्रतिभा को निखार सकें। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।